दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग 12,091 के लिस्ट में शामिल थे और न सिंगल बेंच में, न सुप्रीम कोर्ट में, न डबल बेंच में याची बने हैं, उनके पास क्या है विकल्प अगर पटिशनर बेनिफिट का ऑर्डर आए तो। फ़ोन करके और कमेंट करके हमसे दर्जनों लोग सुझाव पूछ रहे हैं और हमसे आग्रह किया है कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिले। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन देने की स्थिति में मैं भी नहीं हूँ क्योंकि कोई मैं न जज हूँ, न कोई वरिष्ठ वकील हूँ और न ही कोई बहुत ज़्यादा विधिक जानकार हूँ। लेकिन फिर भी मुझे जो भी जानकारी है हम आपकी सहायतार्थ इस वीडियो में ज़रूर बताने वाले हैं। हम आपको पूरी बात विस्तारपूर्वक बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो निसंदेह आप जो है इसको सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए जिससे समस्त नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को कमेंट करिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिससे सारे लोगों को तक पहुंच जाए। मित्रों, अब हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याची बने थे उनकी संख्या केवल 20 थी और वो लोग सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 के तहत एक बेंच में जा कर के और परमादेश लाए थे और डायरेक्शन लाए थे हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत 12,091 के गिरबांस के निर्धारण के लिए। हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत राहत दी थी सबको, क्योंकि अगर 20 ही लोगों को डायरेक्शन उस कोर्ट दे देती तो कोई भी उसमें शामिल नहीं हो पाता हाई कोर्ट में और सबको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता डायरेक्शन लाने। लेकिन नागरत्ना मैडम बहुत विद्वान जज थीं। उन्होंने उस समय सारे लिस्ट के गिरबान निर्धारण करने के लिए हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया था। इसी में लोगों की भलाई मित्रों हो गई और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि उसके बाद अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जब मुकदमा दायर किया गया, रिटें दायर की जाने लगी, तो उसमें लगता था कि 12,091 में से लगभग कम से कम 6,000 लोग जरूर याचिका में शामिल होंगे, याची बनेंगे। लेकिन उस समय मित्रों स्थिति यह बनी कि 30 रिटें पड़ी और कुल 30 रिटों में 1832 लोग ही याची सिंगल बेंच में बने और लोग याची नहीं बने। चाहे लोगों की हठधर्मता रही हो, चाहे लोगों को यह लगा होगा कि कुछ होगा नहीं, चाहे लोगों को यह लगा होगा तो सबका होगा, और कुछ लोग इससे किनारा भी कर लिए थे। कुछ लोग 12,091 का नाम नहीं सुनना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो तमाम जगह नौकरी पा गए हैं, वो याची क्यों बनते। तो मित्रों यही कारण था कि तमाम लोगों ने जो है उसमें शामिल होने से अपने को अलग रखा। लेकिन बुद्धिमानी यह नहीं थी मित्रों उन लोगों के लिए जो हठधर्मिता के चलते याची नहीं बने थे। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे थे जो इस मुकालते में रहे कि जो होगा सबका होगा। हालांकि सिंगल बेंच ने न्याय किया, पूरे लिस्ट पर ऑर्डर किया, नियुक्ति और काउंसलिंग का समयबद्ध ऑर्डर हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार उस ऑर्डर का अनुपालन नहीं किया और डिवीज़न बेंच में सीधे पहुंच गई। 2 रिटों के माध्यम से, एक बेसिक शिक्षा परिषद की रिट के माध्यम से, दूसरी स्टेट के रिट के माध्यम से। हम आपको यहाँ यह बताना चाहते हैं कि एक बार फिर लोगों को मौका मिल गया कि डबल बेंच में जो हम आईए के माध्यम से इम्प्लीमेंट दायर कर रहे थे, यानी हम क्या सारे जो अगुआ करता थे, पैरविकार थे, उसमें उन लोगों ने आह्वान किया कि जो लोग सिंगल बेंच में याची नहीं बन पाए हैं वो आईए के माध्यम से इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएं। उसमें काफ़ी संख्या बढ़ी जो हम विचार नहीं कर सकते थे मित्रों। हम आपको बता दें कि 1832 के जगह पर
वो संख्या 2832 के आसपास पहुंच गई, यानी सीधे 1000 से अधिक लोग डबल बेंच में याची बन गए, क्योंकि उन्हें यह ज़रूरी था कि अगर पार्टिशनर बेनिफिट कहीं डबल बेंच में आया तो हम उसका लाभ पा जाएंगे। कारण यह भी था कि सिंगल बेंच के ऑर्डर को, पूरे लिस्ट के ऑर्डर को सरकार ने नहीं माना था। डबल बेंच यानी डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील दायर कर दिया अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी के बेंच में। तो मैं आपको बताऊं कि डबल बेंच में याचियों की संख्या 2800 से ऊपर पहुंच गई और उस समय भी कुछ लोग याची बनने से अपने को दूर रखा। अब मित्रों मैं आपको बता दूं, 12091 के मुद्दे पर मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से लोग हमें रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, मेरा नंबर लेकर के कमेंट कर रहे हैं कि सर हम याची नहीं बने हैं, हमारे लिए क्या विकल्प है। तो हम इस मुद्दे पर मित्रों आते हैं। हम आपको बता दें कि अगर पेटिशनर बेनिफिट होता है और अगर आप याची नहीं बने हैं तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब उसके बाद आपके लिए केवल सुप्रीम कोर्ट ही बचेगा, जहां आप जाकर अपनी गुहार लगा सकते हैं, जो आपकी गलती के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं कि अभी कंटेम्प्ट का मामला चल रहा है और 26 अप्रैल डेट लगी हुई है। जो लोग याची नहीं बने हैं, अगर कंटेम्प्ट वाले में याची बन जाते हैं तो उसका भी लाभ परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिल सकता है, ऐसा भी संभव है। लेकिन डबल बेंच का ऑर्डर रिजर्व हो गया है और ऑर्डर लिखा जा चुका है। ऐसे स्थिति में क्या ऑर्डर आ रहा है, अब वह भी थोड़ा सा टाइम बीत गया है, इसलिए अभी जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। और ये तो रहा आपके पास जो विकल्प थे, जिस विकल्प के को आप लोगों ने खो दिया है। अब दूसरी बात यह है कि ईश्वर से आप यही मनाइए कि पूरे लिस्ट पर सिंगल बेंच की तरह ऑर्डर बहाल हो जाए और सभी उसके जद में आ जाएं। किसी को पर्सनल बेनिफिट ना मिले बल्कि सबको बेनिफिट मिले, तब जा कर के आपका भविष्य संवर सकता है और आपको फ़ायदा हो सकता है। बाकी इसके अतिरिक्त कोई विकल्प मित्रों नहीं बचा है। ये आप द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती थी, आप गलतफहमी में रहे। और जो भी हमारे पास 1 दर्जन से अधिक लोगों ने फ़ोन किया है और हमें कमेंट किया है, उनके लिए हमारा यही सीधा मैसेज है। फ़िलहाल केवल एक विकल्प कंटेम्प्ट का बचा हुआ है और वह भी ऑर्डर आने के बाद ही आप उसमें कुछ कर सकते हैं। और अगर पूरी लिस्ट पर ऑर्डर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है मित्रों, आप बेफ़िक्र रहिए। धन्यवाद।